दोस्तों स्वागत एक बार फिर से आप सभी का। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखो आपके सामने है। को क्या लिखा है पहले हम इसको पढ़ते हैं। ओनली थ्रू पॉजिटिव मैसेजेस अबाउट द मूवमेंट डैश such strong and empowering ideas in people's mind will become much easier। क्या इसका मीनिंग है? क्या ये क्वेश्चन हमको कहना चाहता है? देख लेते हैं। देखो ओनली थ्रू पॉजिटिव मैसेजेस, देखो एक चीज तो 3-4 शब्द पढ़ने पर ही हमको समझ में आई। वो क्या चीज समझ में आई दोस्तों? यहाँ पर पॉजिटिव मैसेजेस की बात हो रही है, सकारात्मक जो मैसेज है उसकी यहाँ पर बात हो रही है। इसका मतलब यहाँ जो भी हमारा वर्ड आने वाला है वो दोस्तों कैसा आने वाला है? पॉजिटिव सेंस का आएगा। एक तो हमने पता कर लिया सेंस, दूसरा आगे देखते हैं कि क्या आना चाहिए। ठीक है, देखो यहां पर ध्यान देना कि कॉमा लिखा हुआ, कॉमा लगा हुआ है। ठीक है, इसका क्या मतलब है दोस्तों कि यहां पर एक पूरा नया सेंटेंस शुरू होने वाला है। अब जब नया सेंटेंस शुरू होता है तो क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये बिल्कुल बेसिक पैटर्न है ना। कोई ना कोई सब्जेक्ट यहां पर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा एक नया सेंटेंस शुरू हो रहा है। अब आप देखो ओनली थ्रू पॉजिटिव मैसेजेस, केवल मात्र किससे? पॉजिटिव मैसेजेस, सकारात्मक जो मैसेजेस हैं उनके थ्रू किसके बारे में? अबाउट द मूवमेंट, उस पर्टिकुलर मूवमेंट के बारे में क्या हुआ भाई? क्या हुआ इस पॉजिटिव मैसेज के थ्रू? डैश सच स्ट्रॉन्ग एंड एम्पावरिंग आइडियाज। अब यहां पर आप देखो सच स्ट्रॉन्ग एंड एम्पावरिंग आइडियाज की, इतने मजबूत और एकदम एम्पावर करने वाले, मजबूती प्रदान करने वाले जो विचार है उसकी बात हो रही है। इन पीपल्स माइंड, किसके दिमाग में? लोगों के दिमाग में वो क्या करने वाले हैं? ध्यान देना, क्या करने वाले हैं? वो विल बिकम मच इजियर। वो इनको इस तरह के जो स्ट्रॉन्ग आइडियाज या इस तरह के जो मजबूत अगर विचार जो है वो लोगों के दिमाग में वो क्या हो जाएंगे? वो बहुत ही ज्यादा आसान या सरल हो जाएंगे। ये मीनिंग है। इसका मतलब कोई ना कोई एक्शन है यहाँ पर दोस्तों। ठीक है, कोई एक्शन है जिसको कि हमको क्या बनाना है दोस्तों? हमको सब्जेक्ट लेना है। इसका क्या मतलब है? एक ही हमारे पास चारा है कि वर्ब के साथ आप क्या कर दो? आईएनजी लगा दो, तो ये बन जाएगा आपका जेरेंड। ठीक है ना दोस्तों, क्या बन जाएगा? ये आपका जेरेंड बन जाएगा, वर्ब के साथ आईएनजी वाला वर्ब। एक चीज समझ में आया कि V1 और आईएनजी हमारे पास आने वाला है, क्योंकि जब हम उसको किसी एक्शन को जब हम सब्जेक्ट की तरह काम में लेते हैं तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? वो कहलाता है हमारा जेरेंड। ठीक है, आईएनजी वाले, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, आईएनजी वाले ऐसे शब्द, ऐसे क्रिया वाले आईएनजी वाले जिनको हम क्रिया की तरह इस्तेमाल ना करते हुए उनको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? या तो हम नाउन की जगह पर या प्रोनाउन की जगह पर इस तरह से उसका इस्तेमाल करते हैं या एडजेक्टिव की तरह उसका इस्तेमाल करते हैं। उस कंडीशन में हम उसे जेरेंड कहते हैं। जैसे अब दो इंफॉर्मेशन हमको पता चला कि आईएनजी वाला वर्ड आने वाला है, पहली बात, और दूसरी बात वो वर्ड कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। अब चलते हैं हम लोग हमारी ऑप्शन की ओर। और दोस्तों ऑप्शन में जो है आपको एक चीज तो डन है, क्या? कि मीनिंग इसका पता होना चाहिए। इसका मीनिंग पता नहीं हुआ तो दिक्कत आएगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सारे स्टूडेंट जो है इतने इंटेलिजेंट तो हैं कि कम से कम इसका मीनिंग अंदाजा वो निकाल सकते हैं। देखो इंप्रूव करना, इंप्रूव मतलब क्या करना? सुधार करना, है ना, सुधार करना। अब इसमें एक दिक्कत है दोस्तों, क्या? कि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, हालांकि ये क्या है? पॉजिटिव। देखो दोनों तरीके से बताने वाला हूं मैं आपको, ट्रिक से भी बताने वाला हूं, है ना, सेंस और ये दोनों निकाला, और नॉर्मल तरीके से भी मीनिंग वाइज भी जो है मैं आपको बताने वाला हूं। तो जो बच्चे ट्रिक जिसको समझ में नहीं आ रही वो भी चिंता ना करें। ठीक है, उन लोगों के लिए मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करके इसको समझाने वाला हूं। तो पहले हम लोग जो ट्रिक, जो सेंस हमने लिया है कि पॉजिटिव और जेरेंड आने वाला है उसके हिसाब से देखते हैं। तो आईएनजी के हिसाब से तो ये पॉइंट नहीं आएगा। इम्बाइब जो है इसको देख लेते हैं दोस्तों। इम्बाइब का मतलब क्या होता है? इम्बाइब का मतलब होता है पूरी तरीके से किसी चीज को ग्रहण करना,
आत्मसात करना, ठीक है, उसको पूरा अपना लेना, एक तरह से उसको इतना ज्यादा उससे लगाव होना कि वो पूरा अपना उसको बना लेना, है ना, तो उसको इम्बाइब बोलते हैं आत्मसात, ठीक है, आत्मसात करना या ग्रहण करना या एब्जॉर्ब करना, ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है। लेकिन ये भी क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। किस फॉर्म में है, पॉजिटिव है दोस्तों। चलिए दो चीज तो पता चली, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और पॉजिटिव है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है डोनेटिंग। अब देखो इसके अंदर आईएनजी लगा है। चलिए अब डोनेट करने का मतलब क्या होता है, डोनेट करने का मतलब होता है दान करना, दान करना या गिव अवे, सब कुछ दे देना, गिव, ठीक है, दे देना किसी को। तो अब ये क्या है, इसको भी अगर देखा जाए तो सेंस कौन सा है, पॉजिटिव सेंस है, ठीक, तो ये हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, इनकलकेटिंग। इनकलकेटिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, इनकलकेटिंग का मतलब होता है कि किसी चीज को जो है बिल्कुल एब्जॉर्ब करना, ठीक है, किसी चीज को क्या करना, एकदम एब्जॉर्ब कर लेना या अपने अंदर इंस्टॉल कर लेना। एक एक करके करते हैं, एब्जॉर्ब करना या इंस्टॉल करना। अगर मैं जैसे हिंदी में अगर मैं बात करूं, देखो इंग्लिश में एब्जॉर्ब करना, इंस्टॉल करना या एस्टैब्लिश करना, और हिंदी में अगर मीनिंग में बात करें तो होता है मन में बैठाना। किसी चीज को इतनी बार पढ़ लेना, इतनी बार उसको याद कर लेना, उसको इतनी बार करना कि वो क्या हो जाती है, मतलब उसको इनकलकेट कर लेना अपने मन में कि वो जो है ऑटोमेटिक हो जाए, वो एकदम अपने आप वो चीजें बाहर आने लगे, है ना, एक तरह से फिट करके रखना, मन में बिठा के रखना, उसको बिल्कुल ग्रहण कर लेना, उसको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है, एस्टैब्लिश करना, उसको इनकलकेट करना, उसको अपने अंदर जो है पूरी तरीके से घर कर लेना। जो एक मुहावरा होता है ना, घर कर लेना, मतलब पूरी तरीके से उसको मन में बैठा लेना, वो मीनिंग आता है किसका, इनकलकेटिंग का, ठीक है। अब देखो इनकलकेटिंग जो है ये भी आपका क्या है, पॉजिटिव वर्ड है, और उसके साथ में आईएनजी वाला वर्ड है, जिरंड है, इसको भी हम लोग जो है सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। इसको हम किसकी तरह, सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। दूसरा फिर ये है दोस्तों मैनिफेस्टेशन। तो मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है शो, किसी चीज का क्या करना, प्रदर्शन करना, प्रदर्शन करना, उस चीज को प्रदर्शित करना या उसका रिप्रेजेंटेशन करना, रिप्रेजेंटेशन करना, उस चीज को जो है उस चीज को दिखाना, इस तरीके का यहां पर सेंस हो रहा है। और ये क्या है हमारा, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। अब एक चीज दोस्तों समझ में आ रही है, यहां पर देखो, एक मैं आपको ये बताता हूं कि जैसे सच स्ट्रॉन्ग एंड एम्पावरिंग आइडियाज। अब मुझे एक चीज बताओ कि क्या, देखो कॉमा लगा है, क्या हम यहां पर वर्ब से शुरू करेंगे, है ना। अगर किसी को मान लो ये जेरेंड या आईएनजी वाला ये समझ में नहीं आता कि आईएनजी यहां पर आएगा कि नहीं आएगा, मुझे एक चीज बताओ कि क्या हम इसको क्रिया से शुरू करेंगे, भाई नया सेंटेंस शुरू हो रहा है, देखो इंप्रूव सच स्ट्रॉन्ग आइडिया, इंप्रूव करो ऐसे स्ट्रॉन्ग और एम्पावरिंग आइडियाज को इन पीपल्स माइंड, यहां तक ठीक था। लेकिन यहां पर देखो कि विल बिकम मच इजियर, कि इंप्रूव सच, इंप्रूव करो, ये तो क्या हो गया आपका कमांड हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। लेकिन यहां पर कमांड या इंस्ट्रक्शन देने की कोई बात नहीं की जा रही है, यहां पर कोई सब्जेक्ट जो है वो हमको लग रहा है, इसका मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है वो नहीं आने वाला है दोस्तों। अब दो ऑप्शन हमारे इसलिए कैंसिल हो गए क्योंकि ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं, अब तीन ऑप्शन है। अब देखो इसको देखते हैं, मैनिफेस्टेशन। अब देखो मैनिफेस्टेशन सच, अब मैनिफेस्टेशन का आपको मैं एक बढ़िया सा ट्रिक बताता हूं दोस्तों कि मैनिफेस्टेशन जो है ये यहां पर लग सकता है, लेकिन कब लगेगा, ध्यान देना, कब लगेगा, जब मैनिफेस्टेशन के साथ ऑफ आता, मैनिफेस्टेशन के बाद में ऑफ प्रीपोजिशन अगर आता तो यहां पर सही हो जाता। देखो मैनिफेस्टेशन ऑफ सच स्ट्रॉन्ग एंड एम्पावरिंग आइडियाज इन पीपल्स माइंड, की अगर लोगों के दिमाग में
अगर लोगों के दिमाग में ऐसे स्ट्रॉन्ग और एम्पावरिंग जो विचार है उसका अगर मैनिफेस्टेशन किया जाता है, उसका अगर रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, वो फिर क्या करेगा, वो मच इजियर, वो आसान हो जाएगा। मैनिफेस्टेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड एम्पावरिंग आइडियाज इन पीपल माइंड विल बिकम मच, वो करना जो है, मैनिफेस्टेशन करना, जो रिप्रेजेंटेशन करना ऐसे आइडियाज को, वो बड़ा आसान हो जाएगा। तो यहां पर जो है ऑफ प्रीपोजिशन नहीं है, ठीक है, ऑफ प्रीपोजिशन नहीं है, इसको हटा दिया। अब दोस्तों हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, क्या है, सी और डी। या तो सी होगा या फिर डी होगा। अब आप देखो डोनेटिंग, दोस्तों डोनेशन सुना होगा आप लोगों ने, डोनेट करना, डोनेट करना मतलब क्या होता है, दान करना, किसी को अपनी इच्छा से बिना स्वार्थ को देखे हुए, अपना कोई फायदा बिना देखे हुए उसको दान कर देना, उसको एक तरह से फ्री में दे देना, उसको डोनेट कर देना, सब उसको एक तरह से सहायता आप कर रहे हो, ठीक है। तो क्या यहाँ पर इस चीज की बात हो रही है कि डोनेटिंग सच स्ट्रॉन्ग एंड मीनिंगफुल आइडिया, अगर हम ऐसे स्ट्रॉन्ग और मीनिंगफुल आइडियाज को अगर हम डोनेट कर देते हैं, दान दक्षिणा दे देते हैं लोगों के दिमाग में, तो वो ये डोनेट करना, इस तरह के सच स्ट्रॉन्ग आइडियाज वो बड़े आसान हो जाएंगे, है ना। तो डोनेट यहां पर मीनिंग वाइज बिल्कुल गलत हो रहा है, और राइट आंसर जो है डी वाला दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। क्योंकि आप देखो कि ओनली थ्रू, किसके थ्रू, पॉजिटिव मैसेजेस, इस मूवमेंट के, अगर इस जो मूवमेंट है, ये जो मुहिम है, इसके पॉजिटिव मैसेज अगर हम लोग फैलाएंगे तो उसमें, उससे क्या होगा, उससे क्या फायदा होगा कि इनकलकेटिंग सच स्ट्रॉन्ग, ऐसे स्ट्रॉन्ग और एम्पावरिंग आइडियाज जो हैं उनको एब्जॉर्ब करवाना, उनको इंस्टॉल करवाना, उनको लोगों के दिमाग में बैठाना, लोगों के मन में बैठाना, देखो दिया है इन पीपल्स माइंड, मन में बैठाना, और वो भी यही होता है, वो क्या हो जाएगा, वो बहुत ही आसान होने वाला है, वो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से दोस्तों डी वाला हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके सामने 40 वाला क्वेश्चन जो है, दिस फाइन मटेरियल क्रिएट्स द डैश ऑफ वेरियस वुड ग्रेन टेक्सचर। देखो इसमें क्या बताया जा रहा है कि ये जो पर्टिकुलर फाइन मटेरियल जो है, मतलब इस मटेरियल की दोस्तों यहां पर बात की जा रही है, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, दिस फाइन मटेरियल। तो ये फाइन मटेरियल जो है ये यहां पर सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट कैसा है, आप देखो सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक मटेरियल की यहां पर बात की जा रही है, और उस हिसाब से देखो वर्ब लगा है, ठीक है। तो ये वर्ब हमारा लगा है, वर्ब का ये V5 लगा है, S इसके अंदर लगा है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, ठीक। आगे देखते हैं, तो दिस फाइन मटेरियल क्रिएट्स द डैश ऑफ, कभी भी कहीं भी आपको अगर ये स्ट्रक्चर मिलता है द और उसके बाद डैश और उसके बाद ऑफ, तो 100% दोस्तों यहां पर क्या आना है, 100% मैं बता रहा हूं यहां पर क्या आना है, नाउन आना है, ठीक है ना। क्या होगा यहां पर, नाउन होगा। अब या तो देखो 100% नाउन होगा कब, जब इसके बाद सीधा सीधा ऑफ लगा है। हाँ, अगर ऐसा स्ट्रक्चर है, ध्यान देना, ऐसा स्ट्रक्चर है जहां डैश है, उसके बाद कोई नाउन है और उसके बाद कोई ऑफ है, तो ये आपके लिए कॉमन सेंस की बात है कि यहां पर क्या आना है, कोई एडजेक्टिव आना है, लेकिन द और ऑफ के बीच में जो है क्या आना है, नाउन ही आना है। अब या तो वो आर्टिकल प्लस नाउन होगा, एडजेक्टिव प्लस नाउन होगा, ठीक है, वो एक्स्ट्रा चीजें हैं, लेकिन मेन जो है इसके बीच में नाउन आना ही आना चाहिए। तो एक इंफॉर्मेशन हमको इसके बारे में, हमारे ब्लैंक के बारे में पता चला कि क्या होगा दोस्तों, नाउन होने वाला है, ठीक है ना। अब दिस फाइन मटीरियल, ये जो फाइन मटीरियल है ये क्रिएट करता है द डैश ऑफ वेरियस वुड ग्रेन टेक्सचर। अब देखो टेक्सचर्स, टेक्सचर्स का मतलब होता है शाइन, टेक्सचर्स का क्या मतलब होता है, शाइन या एकदम सॉफ्टनेस या स्विफ्टनेस, उसकी यहां पर बात हो रहा है ना, शाइन या फिर सॉफ्टनेस, स्विफ्टनेस, ठीक है ना, स्विफ्टनेस, इसकी यहां पर बात की जा रही है कि ये जो फाइन मटेरियल है ये क्या करने वाला है, ये डैश ऑफ अलग अलग जो वुड ग्रेन्स का जो टेक्सचर है, जो सॉफ्टनेस है, उसकी जो क्वालिटी है वो प्रोवाइड करने वाला है। अब हम देखते हैं कि यहां पर हमारा कौन सा आंसर होने वाला है, ठीक है। अब देखो अल्यूजन, इल्यूजन और इंक्लूजन तीनों ही वर्ड सेम साउंड वाले हैं लगभग, ठीक है, लेकिन तीनों ही वर्ड के जो मीनिंग है दोस्तों वो बिल्कुल अलग अलग है, याद रखना। अच्छा, कॉमन चीजें क्या है कि तीनों ही नाउन है, अल्यूजन भी नाउन, देखो SION है, तो
तो समझ जाओ कि ये तीनों ही आपके क्या है, नाउन है। अब अल्यूजन का मतलब क्या होता है, अब ध्यान देना दोस्तों, इसके लिए वापस आपकी जो वोकैब है वो स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अल्यूजन का मतलब होता है इशारा। क्या मतलब होता है, इशारा, संकेत, इशारा या संकेत। इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो इंडिकेशन, किसी की ओर कोई इशारा, कोई संकेत, कोई इंडिकेशन, उसकी यहां पर बात की जा रही है, ठीक है ना। और इल्यूजन का मतलब क्या होता है, इल्यूजन का मतलब होता है भुलावा, भुलावा, या आप बोल सकते हो छल, या जो हमको जो है, जो चीज वास्तव में दिखती है पर वो होती नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें जैसे इल्यूजन्स होता है, जैसे कई बार क्या होता है, सूरज की लाइट की वजह से जो है आपको सड़क पर जो है पानी दिखता है, ठीक है, लेकिन असल में वो पानी होता नहीं है, तो वो भी एक तरह से क्या है, आपका इल्यूजन है। इल्यूजन का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। उसको आप एक भ्रम भी बोल सकते हो, भ्रम, ठीक है। भ्रम इंग्लिश में अगर हम बात करें तो उसको बोला जाता है डिसेप्शन, ठीक है, डिसेप्शन, या फिर डाउट, किसी प्रकार का कोई डाउट होना, कोई भुलावा होना, कोई शंका होना, इस तरह की यहां पर बात की जाती है, ठीक है ना। और आगे अगर हम देखें इंक्लूजन, तो इंक्लूजन का मतलब होता है किसी चीज का क्या होना दोस्तों, समावेश होना, ठीक है ना, क्या होना, उसका समावेश होना, उस चीज का उसमें घुल मिल जाना, उसमें इंक्लूड हो जाना, उसके अंदर समा जाना, वो सेंस आ रहा है। असेंबल होना, ठीक है, क्या मीनिंग है, असेंबल या समाना, ठीक है, समाना, उसके अंदर जो है एब्जॉर्ब हो जाना, पूरी तरीके से उसके अंदर इंक्लूड हो जाना, उसके अंदर शामिल हो जाना, शामिल, ये यहां पर मीनिंग आ रहा है, ठीक है ना, क्लियर हो रहा है। अब देखो यहां पर अल्यूजन, अगर एक एग्जांपल की मैं बात करूं इसमें, तो क्या होगा कि ही, चलो एक एग्जांपल देखते हैं, ही मेक्स एन allusion towards the coming train, ठीक है, कि वो क्या कर रहा है, वो एक अल्यूजन कर रहा है, किसकी ओर अल्यूजन कर रहा है, किसकी ओर इशारा कर रहा है, आती हुई ट्रेन के ऊपर की ओर, कि वो एक इशारा करके या संकेत करके, इंडिकेट करके बता रहा है कि देखो क्या हो रहा है, ट्रेन आ रही है, ठीक है, रेलगाड़ी जो है वो आ रही है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। इल्यूजन का आप बोल सकते हो कि देयर वॉज, ले लेते हैं, देयर वॉज नो वाटर in the lake, there was no water in the lake as it was just an illusion, कि वो मात्र क्या था, केवल एक इल्यूजन था। और इंक्लूजन की बात करें तो आप इसमें बोल सकते हो कि ओके, द अपोजिशन, एक एग्जांपल लेते हैं, द अपोजिशन requested the inclusion of two members of their, यहां लिख देते हैं
पार्टी इन द कमिटी। ठीक है, क्या इसका मतलब है कि जो अपोजिशन पार्टी है उन्होंने रिक्वेस्ट किया है ना, उन्होंने रूलिंग पार्टी को रिक्वेस्ट किया, उन्होंने कहा कि आप क्या करो, आप इंक्लूड करो क्या, 2 मेंबर्स, कम से कम 2 मेंबर को इंक्लूड करो उनकी पार्टी के उस पर्टिकुलर जो कमेटी बनाई गई है उसके अंदर। ठीक है, तो इंक्लूजन मतलब उसके अंदर शामिल करो, और इल्यूजन का मतलब है भ्रमित करना, बुलावा या छल या एक तरह से भ्रम। ठीक है, और अल्यूजन का मतलब होता है संकेत, इशारा, किसी इंडिकेशन। ठीक है, किसी की ओर संकेत करना, इशारा करना, इस तरह से। अब हम आ जाते हैं दोस्तों हमारे क्वेश्चन के ऊपर। आप देखो दिस फाइन मटेरियल, कि ये जो फाइन मटेरियल है ये क्या है, डैश क्रिएट्स द डैश ऑफ वेरियस गुड्स, वेरियस वुड टेक्सचर। तो क्या होना चाहिए, इल्यूजन देता है या अल्यूजन। तो देखो क्रिएट द अल्यूजन ऑफ वेरियस, अल्यूजन का मतलब होता है इशारा, वो क्या करता है, इशारा देता है। ठीक है, तो वो नहीं होने वाला है, अल्यूजन आपका नहीं होने वाला है, किसी प्रकार का इंडिकेशन वो नहीं कर रहा है। या फिर क्या कर रहा है, इंक्लूजन। तो क्रिएट द इंक्लूजन ऑफ वेरियस वुड टेक्सचर, उसका शामिल करने की यहां पर बात हो रही है, नहीं, उसकी भी बात नहीं हो रही दोस्तों। आंसर हमारा जो है सेकंड वाला बिल्कुल करेक्ट है, कि वो एक तरह से ये जो फाइन मटेरियल है ये एक तरह से क्या क्रिएट करता है, एक इल्यूजन क्रिएट करता है, एक भ्रम क्रिएट करता है, डाउट क्रिएट करता है। वुडन, ऐसा लगता है कि अगर आपने ये मटेरियल लगा लिया तो वहां पर वुड का टेक्सचर आपको दिखाई देगा, लकड़ी का टेक्सचर दिखाई देगा, है ना। तो ये एक तरह से उस सेंस में यहां पर आ गया, सेकेंड वाला हमारा दोस्तों राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला वाला क्वेश्चन आपके सामने 41 वाला क्वेश्चन, सेम हमारा सिंगल ब्लैंक है, इसके अंदर 5 ऑप्शन है। शुरू करते हैं। अ स्मॉल हैंडफुल ऑफ डैश पीजेंट्स पॉवर्टी स्ट्राइकन एंड ओवर एडमिनिस्टर्ड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ कॉलोनी। क्या इसमें बोला जा रहा है, क्या इसका मीनिंग है कि एक छोटा हैंडफुल ऑफ, है ना, हैंडफुल ऑफ डैश पीजेंट, एक स्मॉल, स्मॉल मतलब एक छोटा सा, हैंडफुल का मतलब भी वही होता है, हैंडफुल का मतलब होता है गिनने योग्य, जिसको हम गिन सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा जो है गिनने योग्य। ऑफ, अब ऑफ प्रीपोजिशन आया दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑफ, ध्यान देना, ऑफ आता है और उसके बाद देखो ऑफ के बाद ब्लैंक और उसके बाद क्या है, नाउन है। तो भाई नाउन है मतलब यहाँ पर क्या आना है, एडजेक्टिव आना है। ठीक है ना, क्या आएगा, एडजेक्टिव आने वाला है क्योंकि नाउन को डिफाइन कौन करता है, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है वो कौन देता है, वो देता है एडजेक्टिव। तो उस हिसाब से यहाँ पर क्या आने वाला है, एडजेक्टिव आने वाला है। ठीक, तो एक इंफॉर्मेशन तो हमको पता चल गई कि इस हमारे ब्लैंक में एडजेक्टिव आने वाला है। अब आप देखो, अ स्मॉल हैंडफुल ऑफ डैश पीजेंट्स। अब पीजेंट्स का मतलब क्या होता है, पीजेंट का मतलब होता है किसान। ठीक है, किसान, फार्मर्स, ये पीजेंट है। ठीक है, पीजेंट मतलब जो खेतों में कार्य करते हैं, काम करते हैं, किसान, फार्मर, उनकी यहाँ पर बात की जा रही है कि एक छोटा सा हैंडफुल, ज्यादा नहीं दोस्तों, छोटा एक ग्रुप जो है किसका, डैश पीजेंट्स का। अच्छा, उसके बाद देखो कॉमा है। अब कॉमा के बाद ये जो कंटिन्यूटी, ये जो वर्ड्स चल रहे हैं दोस्तों, ये इन्हीं के बारे में बताया जा रहा है ना। क्या क्या बताया जा रहा है, पॉवर्टी स्ट्राइकन। पॉवर्टी स्ट्राइकन मतलब गरीबी के मारे या गरीबी से पीड़ित, गरीबी से पीड़ित या गरीबी के मारे, या जिनको बहुत ज्यादा उनके गरीबी है, उसके साथ साथ ओवर एडमिनिस्टर्ड। क्या है, ओवर एडमिनिस्ट्रेड का मतलब होता है ओवर कंट्रोल्ड। क्या मतलब है इसका, ओवर कंट्रोल्ड मतलब जिनके ऊपर जो है बहुत ज्यादा जास्ती की गई हो, जिनके ऊपर बहुत सारी जो नियम लागू किए गए हो, जबरदस्ती उन लोगों से कुछ काम करवाया गया हो, है ना, उनके ऊपर लगान लगाई गई हो, लगाम लगाई गई हो, इस तरीके से ओवर एडमिनिस्ट्रेड, बहुत ज्यादा नियम कानून कायदे उनके ऊपर किसी लादे हो किसी ने, है ना, उनके ऊपर जो है एक तरह से कमांडिंग
कोई दूसरा जो है उनको कमांड कर रहा हो, उनको ऑर्डर दे रहा हो। तो इस तरह से जो इस तरह का जो ग्रुप है या इस तरह के जो फार्मर्स हैं, उन्होंने क्या किया, ध्यान देना दोस्तों, उन्होंने कोई एक्शन की, वर्ब का सेकेंड फॉर्म उन्होंने फॉर्म्ड किया। क्या उन्होंने बनाया, द बेसिस ऑफ, उन्होंने एक बनाया क्या, बेसिस ऑफ कॉलोनी। बेसिस का मतलब क्या है यहाँ पर, आधार। उन्होंने एक आधार बनाया या फाउंडेशन बनाई। किस चीज की फाउंडेशन बनाई, इस कॉलोनी की। ठीक है, कि ये जो छोटे हैंडफुल ग्रुप्स है, पॉवर्टी स्ट्राइकन है या फिर ओवर एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, इन लोगों ने अपने आप में एक कॉलोनी बना लिया, एक ग्रुप बना लिया, है ना, एक अपने आप में अलग सलग जो है एक ग्रुप बना लिया, एक कॉलोनी इन्होंने फॉर्म कर ली। अब देखो एक इंफॉर्मेशन तो हमको पता चल गई, क्या क्या इंफॉर्मेशन पता चली, कि यहाँ पर क्या आने वाला है, एडजेक्टिव आने वाला है। क्यों, जो कि किसको डिफाइन कर रहा है, पीजेंट को डिफाइन कर रहा है। उसके बाद अगर हम सेंस पता करें तो आप मुझे बताओ किस सेंस में होगा। देखो एक छोटा ग्रुप है पीजेंट्स का, डैश पीजेंट्स का, जो कि पॉवर्टी स्ट्रिकन है ना, गरीबी के मारा, गरीबी से पीड़ित है। अब ये पॉवर्टी स्ट्राइकन जो है, ये कौन सा शब्द है दोस्तों, ये नेगेटिव वर्ड है। और उसके बाद ओवर एडमिनिस्ट्रेड, ये भी नेगेटिव वर्ड है। और यहाँ पर भी कॉमा है, इसका मतलब वो जो पीजेंट्स होंगे वो किसी न किसी नेगेटिव सेंस में होगा। ये जो एडजेक्टिव होगा, कोई ना कोई दुख के मारे पीजेंट होंगे, या कोई एकदम निराश पीजेंट होंगे, एकदम विद्रोह करने के लिए उत्सुक किस्म के पीजेंट होंगे। कोई ना कोई नेगेटिव सेंस का एडजेक्टिव जो है यहाँ पर हमको नजर आ रहा है। ये दो इंफॉर्मेशन पता चली। चलिए अब चलते हैं हमारे ऑप्शंस की ओर। देखो क्या लिखा है, कंटेंटेड। कंटेंट का दोस्तों मतलब क्या होता है, कंटेंट का मतलब होता है तृप्त। ठीक है, तृप्त होता है, आप इंग्लिश में सेटिस्फाइड। ठीक है, क्या बोलेंगे, सेटिस्फाइड, संतुष्ट। क्या होगा दोस्तों, संतुष्ट, जो जिनको कोई टेंशन नहीं, जिनको किसी भी प्रकार का कोई लोड नहीं, जो बिल्कुल पूरी तरीके से कंटेंट है, हैप्पी है, खुश है, संतुष्ट है। ठीक है, इस तरीके का सेंस आ रहा है हैप्पी, कि ये लोग जो है खुश हैं अपनी लाइफ से। मतलब ये क्या है दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये कंटेंटेड एक एडजेक्टिव है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना, क्या है, एक एडजेक्टिव है। और कौन से सेंस का एडजेक्टिव है, नेगेटिव सेंस है। ठीक है, तो लेकिन सेंस हमको चाहिए था, नहीं खुश है ना, तो पॉजिटिव सेंस का, सेंस हमको नेगेटिव चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखो एस्टेसी, एस्टेसी सबसे पहले आप पता करो कि इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है ये नाउन है। ये क्या है दोस्तों, नाउन है। और एस्टेसी का मतलब होता है हैप्पीनेस। ठीक है ना, एस्टेसी का क्या मतलब होता है, हैप्पीनेस। यहाँ पे जो है आपकी वोकेबलरी काम आती है, आपको इसका मीनिंग भी पता होना चाहिए। ठीक है ना, इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, और साथ साथ जो है आपको ये पता होना चाहिए कि ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, इस तरीके से। ठीक है, हैप्पीनेस, खुशी। ठीक, ये इसका मीनिंग हो गया। आगे देखते हैं ऑब्स्टिनेट। ठीक है, अब ऑब्स्टिनेट चाहे आपको इसका मीनिंग पता हो या फिर नहीं हो, एक चीज यहाँ पर आपको समझ में आ रही है दोस्तों, क्या, कि यहाँ पर देखो टीई है, इस तरीके से है, तो ये क्या लग रहा है हमको, वर्ब लग रहा है। ठीक है, क्या लग रहा है दोस्तों, हमको वर्ब लग रहा है। और वर्ब का कौन सा फॉर्म लग रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग रहा है। आपको क्या लग रहा है दोस्तों, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग रहा है। हाँ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या फिर इसको जो है, एक्चुअली ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं है, इसकी थोड़ी इंफॉर्मेशन हमको पता होनी जरूरी, इसीलिए मैंने कहा कि इसके जो है इसका वोकेब आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये एक्चुअल में एडजेक्टिव है दोस्तों। क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रूड, है ना, रूड, या फिर स्टबन। ठीक है, क्या मतलब होता है, स्टबन। अब बहुत सारे बच्चों को स्टबन का मतलब पता नहीं होगा। ठीक है, मैं बताता हूं आपको, रूड है, स्टबन है। हिंदी में अगर हम बात करें तो इसका मीनिंग होता है जिद्दी, बहुत ज्यादा जिद्दी किस्म के जो होते हैं, हटी, जो हट करते हैं, बिल्कुल एक तरह से अपने जो बात है, अपनी कहे गए जो वादे हैं, जो अपना जो थॉट है, जो उन्होंने एक बार निश्चय कर लिया, उस पर वो बिल्कुल अड़े हुए हैं। एक तरह से अडिग रहना अपनी चीजों पर, या अड़ियल,
अड़ियल किस्म का जिनका व्यवहार हो, या एकदम बिल्कुल विद्रोही, है ना, विद्रोही किस्म का उनका जो व्यवहार है, मतलब वो बिल्कुल पूरी तरीके से वो क्या है, इस चीज पर निश्चित है ना, निश्चित है किसी काम को करने के लिए, क्या है, ऑब्स्टिनेट है, मतलब अड़ चुके हैं, अड़ जाना, किसी काम पर बिल्कुल अड़ जाना कि नहीं ये हमको करना है, मतलब करना है। तो ये आपका जो है दोस्तों वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, मैंने आपको गलती से वर्ब बोल दिया था, ये एक्चुअल में एडजेक्टिव है। और रूड है, स्टबन है, एक तरह से जिद्दी, हटी, ये सेंस आ रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये कौन से सेंस का है, नेगेटिव सेंस का हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है ना। आगे है ऑपरेशन। अब ये ऑपरेशन का मतलब होता है किसी पे क्या करना, जुल्म करना, किसी के ऊपर क्या करना दोस्तों, जुल्म करना, उनके ऊपर जो है शोषण करना, शोषण करना, है ना, किसी के ऊपर क्या करना, जुल्म करना, वो यहां पर सेंस हो रहा है। अत्याचार करना, क्या करना, अत्याचार करना, ये मीनिंग होता है ऑपरेशन। ठीक, और एक होता है सरकास्टिक। अब सरकास्टिक का मतलब होता है दोस्तों व्यंग्यात्मक। क्या मतलब होता है, व्यंग्यात्मक, व्यंग्यात्मक। और ये भी जो है आपका क्या है, एक एडजेक्टिव है। ठीक है, क्या है दोस्तों, एडजेक्टिव है। और कौन से सेंस का है, ये आपका नेगेटिव सेंस का एडजेक्टिव है। और व्यंग्यात्मक आप इसको बोल सकते हो आलोचक, आलोचना, है ना, आलोचना करते के आलोचना आप इसको बोल सकते हो। हालांकि आलोचना जो है वो सरकाज़म होता है ना, आलोचना, आलोचक, इस तरीके से आप बोल सकते हो। ठीक है, तो सरकास्टिक जिसमें आप जो है किसी को व्यंग करते हो, किसी की एक तरह से खामियां निकालते हो, कमियां निकालते हो, वो सेंस यहाँ पर आ जाएगा। ये भी हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। अब हम लोग अगर हमारे ऑप्शंस के हिसाब से देखें, नेगेटिव सेंस का आना चाहिए, एडजेक्टिव आना चाहिए। तो देखो ये तो नहीं लग रहा है, कंटेंटेड तो नहीं लग रहा है क्योंकि पॉजिटिव है। देखो अ स्मॉल हैंडफुल ऑफ कंटेंटेड पीजेंट। अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर वो किसान ऑलरेडी सेटिस्फाइड हैं अपने काम से, ऑलरेडी वो खुश हैं, तो वो क्यों पॉवर्टी स्ट्राइकन, क्यों गरीबी में जिएंगे, या क्यों ओवर एडमिनिस्ट्रेड होंगे, या क्यों वो एक तरह से विद्रोह कर लेंगे, है ना, कोई विद्रोह नहीं करेंगे। इसका मतलब ए वाला ऑप्शन जो है ये नहीं होने वाला है, इसको कैंसिल कर दिया। ठीक है ना, क्लियर है। देखो बी वाला ऑप्शन क्या है, एस्टेसी, ये तो यहाँ पर बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर हमारे पास नाउन है, हमको कोई एडजेक्टिव चाहिए, ये पहले से नाउन है। क्या हम ऐसे लिखेंगे, अ स्मॉल हैंडफुल ऑफ एस्टेसी पीसेंट। एस्टेटिक अगर कुछ होता, एस्टेटिक खुश पीजेंट, तो भी यहाँ पर पॉजिटिव सेंस आ जाता, हमको नेगेटिव चाहिए, तो ये भी नहीं होने वाला है। आगे अ स्मॉल हैंडफुल ऑफ ऑब्स्टिनेट पीजेंट्स की कुछ ग्रुप जो है, जो कि कैसे पीजेंट है, ऑब्स्टिनेट है, जो कि हमारा एडजेक्टिव है, नेगेटिव सेंस का है। और रूड पीजेंट्स, एकदम नाराज, आप इसको बोल सकते हो कि जो नाराज एक पीजेंट है, या हटी एकदम जिद्दी पीजेंट है, उन्होंने क्या कर दिया, और उन्होंने अपने आप में एक कॉलोनी का बेसिस बना लिया। ठीक है, फॉर्म दी बेसिस ऑफ कॉलोनी। चलिए, तो ये हुआ रूड, स्टबन, जिद्दी, हटी, इस तरीके के जो पीजेंट्स हैं, उन्होंने जो है इस कॉलोनी का बेसिस बनाया। मतलब सी वाला जो है ये सही लग रहा है। अब देखो यहाँ पर ऑपरेशन जो है ये नाउन है, नाउन के बाद नाउन यहाँ पर नहीं चाहिए, ये रॉन्ग हो गया। सरकास्टिक जो है, अब सरकास्टिक का मतलब होता है किसी की आलोचना करने वाले, ठीक है, आलोचक या व्यंग करने वाले, किसी पर कुछ टीका टिप्पणी करने वाले। तो अ स्मॉल हैंडफुल ऑफ सरकास्टिक पीजेंट्स, जो कि पॉवर्टी स्ट्राइकन है और ओवर एडमिनिस्ट्रेड है, उन्होंने कॉलोनी का बेसिस बनाया। तो यहाँ पर ये इसका मीनिंग वाइज सही नहीं जा रहा है भाई। यहाँ पर आलोचना करने वाले, किसी की बुराई करने वाली, किसी की खामियां निकालने वाले जो है, उसकी यहाँ पर बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर जो है रूड, नाराज या अड़ियल, इस तरीके जो है जो पीजेंट्स हैं, उन लोगों के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।